की ताकि आप समझ पाए कि वहां से क्या खबर आई है। देखिए, महाराष्ट्र की धरती पर लव जिहाद की सुनियोजित और खौफनाक साजिश का एक और भांडाफोड़ हुआ है। इस बार कहानी सिर्फ मोहब्बत की आड़ में फंसाने की नहीं, बल्कि हिंदू समाज की अस्मिता पर हमले की है। छत्रपति संभाजीनगर के वडगांव इलाके में रहने वाली 25 वर्षीय अविवाहित हिंदू युवती की जिंदगी सोशल मीडिया के माध्यम से जिहादी जाल में उलझा दी गई। जिहादी अयूब आमिर पठान बुल्ढाना जिले के लोणार का रहने वाला ये युवक फेसबुक पर मासूम हिंदू बहन से दोस्ती का नाटक करता है, भरोसा जीतता है और फिर उसे धीरे धीरे अपने जहरीले मकसद की ओर घसीट लेता है। 2 साल तक अयूब पठान इस बहन पर शारीरिक, मानसिक और धार्मिक अत्याचार करता है। विरोध करने पर सिर्फ धमकी ही नहीं दी, बल्कि परिवार तक को खत्म करने की चेतावनी दे रहा है। अत्याचार की हदें पार ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाएंगे कि आखिर किस प्रकार से इसने इस चीजों को आगे बढ़ाया। जबरन बुर्का पहनवाया गया, गोमांस खाने के लिए दबाव जिहादी के द्वारा बनाया गया, इस्लाम कबूलने का फरमान तक सुनाया गया, रमजान में रोजा रखने के लिए धमकियां दी गई, रास्ते में रोका, मुंह में कपड़ा ठूंसकर मारपीट तक की, अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। लेकिन रुकिए, कहानी यही खत्म नहीं होती। इस जिहादी की साजिश और भी ज्यादा खतरनाक थी। अयूब पठान इस हिंदू बहन को सीरिया ले जाकर आईसिस यानी आईएसआईएस जैसे खूनी संगठनों में धकेलने की योजना भी बना चुका था। लेकिन इस बहन ने हार नहीं मानी। जब तकलीफ असहनीय हो गई तो इस पीड़ित ने साहस जुटाया और हिंदू समाज सेविका हर्षु ठाकुर से संपर्क साधा। हिंदू नारी के इस शेरनी रूप ने बिना देरी किए युवती को साथ लेकर वालुज MIDC पुलिस थाने में पहुंचे और तब सामने आई सेक्युलर सिस्टम की एक और कड़वी सच्चाई। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत दर्ज करने से इनकार कर दिया, लेकिन जब हर्षु ठाकुर और हिंदू समाज का दबाव पड़ा, मामला मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचा, तब जाकर पुलिस ने इस जिहादी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। अब सवाल यह है कि क्या पुलिस इस लव जिहादी दरिंदे को जल्द गिरफ्तार करेगी? क्या भारत की बेटियां इस लव जिहाद के जाल से आजाद हो पाएंगी और कैसे होंगी? लेकिन सुदर्शन न्यूज का संकल्प है कि जब तक इस जिहादी को जेल के सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा दिया जाता, तब तक हिंदू समाज की आवाज बनकर हम ये सवाल उठाते रहेंगे। इसी संदर्भ में हमारी संवाददाता बाबूलाल राठौर ने पीड़ित हिंदू महिला और पीड़िता की मदद करने वाली हिंदू समाज सेविका हर्षु ठाकुर से क्या बातचीत की और क्या खुलासा हुआ, वो भी आपको दिखाएंगे। छत्रपति संभाजीनगर से एक और लव जिहाद का बहुत बड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक हिंदू पीड़ित युवती को फेसबुक के माध्यम से दोस्ती का नाटक किया, उसके बाद लव जिहाद का और धर्मांतर का षड्यंत्र करते हुए किस तरह से सरिया तक ले जाने की तैयारी में था जिहादी अयूब आमिर पठान। पीड़िता ने पुलिस थाने में शिकायत करने के बाद अब FIR हुई है। सीधे बात करेंगे आपसे, कब से और कैसे संपर्क में आया था अयूब पठान? हम 4 साल से है? 4 साल से संपर्क में थे। फेसबुक के माध्यम से हमारी दोस्ती हो गई थी। फिर दोस्ती का थोड़ा आगे बढ़ गए। फिर मैं संभाजीनगर में पढ़ाई करने के लिए आई, तो मिलने आता था और शादी के लालच देकर शारीरिक संबंध बनाए और फिर बोला शादी अगर करनी है तो फिर धर्म परिवर्तन करना होगा, बुर्का वगैरह पहनना होगा, टिकली वगैरह लगाने नहीं देता था। फिर मतलब बुर्का पहनने के लिए भी मजबूर? हाँ, कर रहा था, बुर्का पहनने के लिए भी मजबूर कर रहा था, टिकली वगैरह नहीं लगाने देता था। और मैंने इसका विरोध करने पर उसने बहुत मारपीट करी है, कभी कभी रास्ते में भी मारपीट करता था। और शारीरिक संबंध बनाने के लिए मैंने जब बाहर निकालना चाहा तो फोटो वगैरह वायरल करने की धमकी दी। मतलब आपके अश्लील वीडियो बनाए? हाँ, और फोटो भी वायरल करने की धमकी दी। मेरा इंस्टाग्राम ID सब उसने हैक करके रखे हुआ है और कई बार तो ऐसा होता था कि मुंह में कपड़ा डाल के मारपीट करता था। और
यहाँ जाना नहीं, वहाँ जाना नहीं। एक दो बार तो गोमांस भी खाने के लिए मजबूर किया, लेकिन जब मैंने बाहर जाना चाहा तो मारपीट भी करना शुरू कर दी। घर वालों को मारने की धमकी, मुझे जान से मारने की धमकी, और रात बेरात को कॉल वगैरह करके घर को मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। और इस सबसे परेशान होके मैंने वालू जमा डिसी आप में, बोल रहे थे कि कहीं बाहर ले जाने का बोलता सरिया वरिया क्या? हाँ, बोल रहा था ये शादी होने के बाद एक बार तो इस्लाम कबूल कर ले, उसके बाद अपन सीरिया जाएंगे और दुबई, अबू धाबी उधर जाएंगे। उधर बहुत अच्छा होता है और औरतों के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा होता है। तू चल मेरे साथ, अपन जाएंगे उधर। अभी एफआईआर है आपके हाथ में, कॉपी एफआईआर हो गई? हाँ, अभी हो आप गई। क्या चाहते अब मैं चाहती हूँ कि जितनी तकलीफ मैंने सही है उसकी दुगना तकलीफ उससे मिले, और उसके जैसे जितने भी जिहादी है उसमें से कोई और अगर ऐसा कर रहा है तो उसको एक डर सा लगने लगे कि नहीं, लड़कियां भी खिलाफ इसके खड़े हो सकती है। कानून उनके साथ है, संगठनाएं उनके साथ है, उनको डरने की जरूरत नहीं। जो भी कुछ बोल रहे हैं कि हम मार डालेंगे, काट डालेंगे, अगर वो लड़कियां फंस चुकी है तो उनको मेरे वजह से हिम्मत मिले, यही मैं चाहती हूँ। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो जिहादी अयूब अमीर पठान है, किस तरह से इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बना रहा था, सरिया ले जाने की तैयारी में था, गौ मांस खिलाता था। इतना ही नहीं, बुर्का पहनकर नमाज पढ़ने को भी मजबूर करता था। अब फिलहाल इसके ऊपर एफआईआर हुई है, अट्रॉसिटी एक्ट जैसी गंभीर धारा लगी हुई है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुलिस इस जिहादी को कब करेगी गिरफ्तार। बीएम राठौड़, सुदर्शन न्यूज, छत्रपति संभाजी नगर। जिहादी अयूब अमीर पठान ने तंग आई ये महिला, जब आपके पास युवती जो है आपके साथ में आई, आपको बताया, फिर पुलिस स्टेशन लेके गए, फिर भी एफआईआर करने को इतना समय क्यों लगा? पीड़िता जब पुलिस स्टेशन पहुंची तब पुलिस प्रशासन ने, पुलिस वालों ने बच्ची के पास से जिहादी का नंबर लेके उससे क्या बातचीत की जा रही थी। जब पीड़िता बोल रही है कि मुझे न्याय चाहिए, मेरी एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके बावजूद भी सब बातों को इग्नोर करके जिहादी के साथ में बहुत देर तक बातें की जा रही थी। उसके बाद में मैं जाने के बाद में उनको बोला, फिर भी उन्होंने जल्द से जल्द ऐसा कुछ नहीं कि प्रोसेस चालू नहीं की थी। क्योंकि मामला बहुत गंभीर है, सरिया ले जा रहा था वो। हाँ, एक बात तो ये सोचने की, एक सिर्फ ड्राइवर, गाड़ी जिहादी ड्राइवर है ये। जिहादी ड्राइवर सरिया लेके जाने की बात कर रहा है, सऊदी अरब लेके जाने की बात कर रहा है। इनको इतना समर्थन, इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? और जब पुलिस प्रशासन ने फिर सीएम ऑफिस से जब उनको कॉल आया कि बच्ची की एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं, तब मतलब जाके सीएम ऑफिस से जब कॉल आया तब पुलिस ने एफआईआर की है। जी, सीएम ऑफिस से फोन आने के बाद में एफआईआर शुरू की, स्पॉट देखा गया, फिर तुरंत, फिर 10 मिनट में एफआईआर। मतलब हम सुबह 10 बजे से गए थे पुलिस स्टेशन में एफआईआर करने के लिए। आपसे जानना चाहूंगा, जिहादी जो है अयूब अमीर क्या काम करता है? ड्राइवर है। ड्राइवर। हाँ। तो ये ड्राइवर है। मतलब ड्राइवर सऊदी अरब लेके जाने की बात कर रहा है, तो इनको इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? और आपको पता है भैया, सऊदी अरब में सरिया में लेके जाके अपने हिंदू बच्चियों को देह व्यापार में ढकेला जा रहा है। इसके साथ भी कहीं ऐसे ही होने जा रहा था। वो होने जा रहा था। बहुत बड़ी जो मुसीबत में फंसने वाली थी ये बच्ची ने, तुरंत सब उसके जब नजरिए में आया तब एफआईआर हो गई है। आप लोगों की क्या मांग है? बस उसको अभी तक अटक नहीं किया है, जल्द से जल्द वो उसको अटक की जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्यों तो बच्ची को जान से मारने की धमकियां भी दी जा रही है, अभी भी चालू है। जनमत में अभी तमाम और महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन वो सब कुछ एक छोटे से ब्रेक के बाद।